दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर थम नहीं रहा है। विधानसभा में अलग कमरे का मामला, बीजेपी विधायकों पर बरसीं लाठियां। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पुलिस की इस कार्रवाई से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के सांसद संजय सेठ, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। झारखंड विधानसभा में भारी हंगामे के बीच 3 बिल पास। झारखंड विधानसभा में भारी हंगामे के बीच सदन में 3 महत्वपूर्ण बिल पास हो गया है। झारखंड विधानसभा सदन द्वारा प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय को प्राथमिकता देने संबंधी बिल, नगर पालिका संशोधन बिल और झारखंड माल सेवा कर संशोधन बिल भी सदन से पास हो गया। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में धार्मिक स्थल खोले जाने के निर्णय पर अगले सप्ताह में लिया जाएगा निर्णय। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कक्ष में आयोजित की गई। झारखंड में धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं, इसका निर्णय अगले सप्ताह लिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि मंदिर खोलने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर धार्मिक स्थल को कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में खोलने पर विचार किया जाए। आदेश के प्रति प्राप्त होते ही अगले सप्ताह बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जातीय जनगणना कराने के पक्ष में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार केंद्र को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में की। उन्होंने कहा, पूरे देश में आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक झारखंड से जातिगत आधार पर जनगणना का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जा सका है। इस मसले पर प्रधानमंत्री को मेल कर सर्वदलीय टीम के साथ 12 से 20 सितंबर के बीच बैठक का समय मांगा है, ताकि सब अपनी बात रख सकें। एनडीए कोर्स में शामिल होंगी महिलाएं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के कोर्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी केंद्र ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दी जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से कहा कि उन्हें यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि लड़कियों को एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में SC ST के जमीन स्थानांतरण की होगी जांच। झारखंड में ST SC की जमीनों पर अवैध कब्जा और इसके अवैध हस्तांतरण की जांच की जाएगी। विधानसभा की ओर से इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर बुधवार को सदन में मंजूरी दे दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुझे भी इसकी जानकारी है। जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान हैं। प्रावधान के विरुद्ध जाकर जमीन हस्तांतरित और कब्जा किए गए हैं। बिना दस्तावेज के भी जमीन पर लोग काबिज हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार बेहद गंभीर है। इसकी जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बना देनी चाहिए। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 12 सितंबर तक बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जिसके कारण 12 सितंबर से झारखंड के मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके बीच 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में झारखंड में मौसम और मानसून की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। 2 महीने में झारखंड के 2 और एयरपोर्ट से उड़ने लगेंगे विमान। झारखंड में शीघ्र ही 2 और एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू होने वाली है। बाबा नगरी देवघर और स्टील सिटी बोकारो एयरपोर्ट अंतिम रूप से
आकार ले रहा है। सब ठीक रहा तो 2 माह में यानी नवंबर तक यहां से अन्य शहरों के लिए उड़ान का सपना साकार हो जाएगा। सिविल वर्क का काम दोनों ही स्थानों पर अंतिम चरण में है। अप्रोच रोड लाइसेंस और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने की कवायद चल रही हैं। इन दोनों शहरों से उड़ान शुरू होने से झारखंड के पास 3 व्यावसायिक उड़ान वाले एयरपोर्ट हो जाएंगे। रांची में पहले से ही हवाई अड्डा संचालित है। झारखंड के 13 एकलव्य स्कूलों में 676 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड में एकलव्य आवासीय विद्यालयों में 676 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती नियम तो केंद्र का होगा, लेकिन आरक्षण नीति झारखंड की होगी। इन विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा तय अर्हता ही मान्य होगी। विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने इस भर्ती नियम पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसे 20 सितंबर तक केंद्र को भेजा जाएगा। फिलहाल 7 एकलव्य स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, जबकि 6 बनकर तैयार है। झारखंड में कोरोना के कुल 129 सक्रिय मामले, नहीं हुई एक भी मरीज की मौत। झारखंड में बुधवार को बताया गया कि कुल सक्रिय मामले 129 हैं और 75 मामले झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय हैं। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं, जबकि जिले में कुछ मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 85,678 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें 84,014 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि झारखंड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को बताया गया है कि कोरोना से 11 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत बुधवार को सुबह तक कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में अब कुल कोरोना वायरस का मामला अब 3,47,989 हो गया है, जबकि झारखंड में कुल 1,37,66,127 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में कोरोना के 129 सक्रिय मामले हैं, जबकि झारखंड में कोरोना के 3,42,727 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड नियोजन विधेयक के तहत 40,000 रुपये तक की नौकरी प्राइवेट सेक्टर्स में भी स्थानीय को देना होगा, जिसके लिए 75% आरक्षण पारित कर दिया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने पर कंपनियों को 5 लाख रुपए का नियम, जी हाँ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक जांच समिति होगी, जबकि 3 महीने के भीतर सभी मध्यस्थकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियुक्ति में तय किया गया है कि विस्थापितों और समाज के सारे वर्गों का भी ख्याल रखना होगा। स्थानीय नौकरी पाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी किया गया है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा सीधा फायदा। कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए है। मैन मेड फाइबर अपैरल के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले से 7 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर बनेंगे। साथ ही निर्यात में भी तेजी आएगी। भारत के कपड़ा निर्यात में मैन मेड फाइबर यानी MMF का योगदान महज 20% है। टेक्सटाइल कंपनियां साल दर साल अपना उत्पादन में जितना बढ़ोतरी करेंगी, उस बढ़ोतरी के आधार पर सरकार इनको इंसेंटिव देगी। धनबाद के जज की हत्या का मामला, CBI ने बढ़ाई इनाम की राशि। ADJ उत्तम आनंद की हत्या के मामले पर जांच कर रही CBI की टीम ने हत्याकांड से संबंधित जानकारी देने वालों को इनाम की राशि बढ़ा कर देगी। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाले को CBI द्वारा अब 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इससे पहले इनाम की राशि 5 लाख रुपए रखी गई थी। धनबाद स्टेशन परिसर समेत कई स्थानों पर इसको लेकर पोस्टर साटे गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस हत्याकांड से जुड़ी किसी भी तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कृपया दिए गए फ़ोन नंबर पर सूचित करें। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाले को CBI द्वारा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
साथ ही सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मिले 37,875 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,875 नए मामले मिले हैं। 39,114 लोगों की रिकवरी भी हुई है और 369 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब तक कुल मामले 3,30,96,718 हो गई है, जबकि रिकवरी की बात करें तो यह संख्या 3,22,64,051 है। आपको बता दें कि सक्रिय मामले 3,91,256 हैं, जबकि कुल मौतें 4,41,411 हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो कुल वैक्सीन 70,75,43,018 लोगों को दी गई है।